वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग निपुण भारत, जिसको हिंदी में डेक्स्टर भारत कार्यक्रम कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सीटेट में हर एक सेट में निपुण भारत से क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसका हम कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, जो इससे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। हमने सारे क्वेश्चंस को बना लिया है और थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि निपुण भारत को ही उसका शाब्दिक अर्थ यानी हिंदी में अर्थ क्या होता है, डेक्स्टर। आपको अगर डेक्स्टर है तो समझ लेना कि यहाँ निपुण भारत की बात की गई है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है, निपुण को जो फुल फॉर्म होता है, एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये तो हो गया फुल फॉर्म। आगे हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कब शुरू की गई? 5 जुलाई 2021। किसकी? 2020 जो नई शिक्षा नीति आई थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए, मतलब पूरी तरह इसको लागू करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए निपुण भारत लाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा आपको याद रखना है? शिक्षा। इस पर अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा। ये तो हमने बता दिया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, डेक्स्टर भारत। तो डेक्स्टर इसका निपुण का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 अक्टूबर 2021 को निपुण भारत अभियान, निपुण भारत के मिशन कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी किसके द्वारा क्या गठन किया गया? एनएससी का गठन किया गया 25 अक्टूबर 2021 को। इसका गठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। जो एनएससी का गठन है, उसका गठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस वक्त के, अभी नहीं, उस समय थे वो धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी अध्यक्षता में किया गया था एनएससी का गठन। और आगे है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक उस समय कौन थे? 5 जुलाई 2021 में रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। तो इनकी अध्यक्षता में 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी होता है इसका फुल फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। आपके सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से हर हालत में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आपका 1 नंबर कंफर्म होने वाला है, क्योंकि हमने एमसीक्यू भी लिया है। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें आप। आगे है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य क्या था इसका? निपुण भारत अभियान मिशन का उद्देश्य दृष्टिकोण भारत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, यानी बच्चों के अंदर क्या आधारभूत जो साक्षरता था, संख्यात्मक और सार्वभौमिक अधिग्रहण को क्या करना था, सुनिश्चित करने के लिए एक वातावरण बनाना था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के विभाग द्वारा निपुण भारत क्रियान्वयन किया जाएगा। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य, इसको याद रखना है इस की पॉइंट को, कि इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। आगे कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। कितने स्तरीय? आपको ये भी याद रखना है कि जो निपुण भारत में कितने स्तरीय कार्यान्वयन जो है ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, तो 5 स्तरीय, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एनएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एनएससी की भी बात हुई है, क्योंकि एनएससी को ही पहले गठन किया गया, उसके बाद इसको लाया गया था। चलिए, एनएससी के अन्य सदस्य, एनएससी में कौन कौन से और सदस्य हैं? सचिव स्कूल और शिक्षा साक्षरता निदेशक एनसीईआरटी, एनआईईपी। देखिए, एनआईईपीए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान हिंदी में होता है। एनसीटीई। जो एनएससी के सदस्य हैं, सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश के, सचिव शिक्षा कर्नाटक के, और आगे है कि निदेशक, किसका निदेशक? एससीईआरटी का, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का, और एससीईआरटी के निदेशक कहाँ? सिक्किम का। उसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय यानी महिला और बाल विकास, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण, वित्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, और पंचायती राज के प्रतिनिधि। एनसीईआरटी और आरआईई क्षेत्रीय संस्थान अजमेर के 2 विशेषज्ञ, 3 बाहरी विशेष, ये एनएससी का सदस्य हैं। इसको आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़े, वहाँ पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसकी बात करेंगे, जो
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा और सीटेट के एग्ज़ाम के एतबार से या अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करेंगे कि भारत डेक्स्टर योजना निपुण भारत को कब शुरू लागू किया गया है। भारत डेक्स्टर योजना रहे या निपुण भारत योजना रहे, एक ही नाम है, हिंदी नाम है भारत डेक्स्टर योजना, इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में निपुण बोला जाता है। तो ये कब शुरू किया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022 या 10 मई 2021। चलिए आप लोग आंसर करेंगे इसका। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो कौन होगा, 5 जुलाई 2021। अभी हमने ऊपर में पढ़ाया था कि 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे हम बात करेंगे, भारत डेक्स्टर योजना निपुण भारत को किसने लागू किया था। अभी हमने आपको बता दिया है, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री या आदित्य योगीनाथ, मतलब योगी आदित्यनाथ को ही लिखा गया है यहाँ। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा ये लाया गया था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि भारत निपुण योजना या निपुण भारत योजना, भारत का लक्ष्य क्या है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है। तो हमने लक्ष्य को भी ऊपर पढ़ाया है। चलिए नहीं है तो आप यहाँ आंसर कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जब प्राइमरी का 1 to 5 का पेपर 1 देंगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ग्रेड 4 तक बुनियादी साक्षरता, ग्रेड 3 तक या ग्रेड 5 तक या ग्रेड 7 तक, तो इसका आंसर सही कितना होगा, ग्रेड 3 तक, क्योंकि इस बात को भी हमने आगे पढ़ा दिया था, ग्रेड 3 तक। तो आंसर कौन हो जाएगा, 3 का बी। हम चलेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर, जो है कि भारत डेक्स्टर योजना निपुण भारत का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या था, नौकरी के अवसर, नौकरी की छात्रों को नौकरी देना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना या बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान के कौशलों को छात्र के अंतर्गत विकसित करना। तो हमने इसका आंसर अभी आपको करा दिया था कि ये बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों के बीच लाया गया था निपुण भारत। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके लिए, ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये पूछा है किन क्षेत्रों में लाया गया था। तो ये सेना के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। आपने इसका आंसर कर लिया होगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में निपुण भारत योजना को लाया गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत डेक्स्टर योजना या निपुण भारत को का लक्ष्य कब तक रखा गया है, कब तक इसको लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, 22 से 23, 23-24, 26-27 या 26 से 28। तो इसका सही आंसर होगा 26-27 तक इसको लागू करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हमने आपको ऊपर में पढ़ाया था ये क्वेश्चन कि डेक्स्टर योजना को, यानी भारत डेक्स्टर योजना को लागू किया जाएगा कब, उस समय का क्वेश्चन है ये कि कब तक लागू किया जाएगा या कब लागू किया गया, कितने भागों में, कितने स्तर में लागू किया जाएगा। तो ऊपर में हमने पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर चुके होंगे, 6 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर या 2 स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 स्तर, जो ऑप्शन सी में है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा गया है। इसमें जो है निपुण भारत में स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा गया है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना। तो स्कूल का मॉडल जो है निपुण भारत में वो कितने महीने का रखा गया है, 3 महीने का रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 17 भागों में, 27 भागों में, 15 घटक में या 11 घटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 17 खंड में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम आगे है तो, क्योंकि यहाँ से हर सेट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे NEP 2020 आया था उसी की तरह ये है, NEP 2020 को ही पूर्ण तरह से लागू करने के लिए भारत डेक्स्टर योजना या निपुण भारत को लाया गया था, इसलिए यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को क्यों शुरू किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चे में होने वो जोखिम की कमी, जो 4 से 8 वर्ष के बच्चे थे उसमें 25% बच्चों में स्कूल ना आने के और जोखिम की कमी जो थी उसको दूर करने के लिए भारत डेक्स्टर योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने ऊपर में किया था कि भारत डेक्स्टर योजना का क्या लाभ होगा। तो भारत डेक्स्टर योजना जो लाया गया है उसका क्या लाभ है, बच्चों के पोषण को सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा गुणवत्ता की सुधार या फिर बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता। तो निपुण भारत का मेन मकसद था कि बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना है, संख्यात्मक
कौशलों को, भावात्मक कौशलों को विकास करना है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा निपुण से 12वां प्रश्न क्या है कि भारत डेक्स्टर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी निपुण की जो है मुख्य विशेषता वो क्या थी। 3 से 9 साल के बच्चों को की सीखने की चाहत को पूरा करना, 4 से 9 साल के बच्चों की सीखने की चाहत को पूरा करना, 6 से 9 साल के बच्चे को चाहत को पूरा करना, या 5 से 9 साल के बच्चों की सीखने की बारीकियों को पूरा करना। तो आपने अब तक कई बार इसको पढ़ चुका है कि ये कितना 3 से 9 साल के बच्चों की सीखने की जो चाहत था उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। जिलाधिकारी, तहसीलदार, या अन्य किसी का, या शिक्षक का। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। जब शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया है तो ऑब्वियसली इसका कौन आंसर होगा, शिक्षक। शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारत डेक्स्टर योजना लागू करने के लिए। चलेंगे हम आज के 14वें प्रश्न की ओर। चलिए, आज का हमारा 14वां प्रश्न है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न हमने लिया है, क्योंकि 2021 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा था। 21-22 का जो ऑनलाइन मोड हुआ था। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब वे मतलब कितने क्लास में हो। विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुँच जाएँ, कक्षा 6 में प्रवेश करें, या कक्षा 8 में जाएँ। तो वो जब कक्षा 3 में पहुँच जाएँ तब वो जो है निपुणता कर लें किसमें, तो संख्यात्मक कौशलों में। कक्षा 3 में पहुंच जाए जब, क्योंकि कक्षा 2 तक बच्चे कहाँ होते हैं, तो आपने वो पढ़ा होगा। देखिए, ये किसको पूरा करने के लिए, एनईपी 2020 को लागू करने के लिए लाया गया था। और एनईपी का फुल में जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5+3+4। तो ये शुरू के जो 5 साल है इसमें जो प्री प्राइमरी होता है उसमें क्या होता है, नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, तब आता है बच्चा प्राइमरी क्लास का 1 में, फिर 2 में। तो देखिए 3 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 5 साल खत्म। जब बच्चा 5 साल का होगा तो कितना, क्लास 2 में। जब वो बच्चा 3 क्लास में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तीसरे फॉर्म में आ जाता था। उसी से यहाँ होगा कि कक्षा 3 में जब बच्चा पहुँचेंगे तो क्या होना चाहिए, उन्हें संख्यात्मक कौशल अच्छे से आ जाना चाहिए। चलेंगे हम आज के 15वें प्रश्न की ओर, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और सीटेट के एग्ज़ाम में ये 21-22 का एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि 15 जुलाई 2021 में शुरू की गई निपुण भारत कार्यक्रम के बारे में सही कौन सा है। तो आपको सही चुनना है। निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष के आयु के बीच वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। निपुण का ये फुल फॉर्म दिया गया है, और इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। गलत है, ये सुकन्या योजना केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में आता है, ये भी गलत है। इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। ये पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। अगर आपके सीटेट का एग्ज़ाम आगे है तो आप इसको पढ़ लीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, और आपके जो अभी कोई अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं तो उनसे जब पूछेगा तो वो बताएंगे कि निपुण से हर सेट में क्वेश्चंस रहता है। चैनल में दोस्तों नए हैं तो मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए देखिए ये बहुत बारीकी से हम क्वेश्चंस को लाए हैं, क्योंकि आपके सीटेट में एक क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, ताकि आपका स्कोर 120+ होगा, हमें खुशी होगी। चैनल में नए हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।